यहाँ क्या कर रहा हूँ? या तुम्हें याद नहीं? लगता है तुम गहरी नींद में थे। नहीं, बस मुझे लगा कि मैं कोई लंबा सपना देख रहा हूँ, लेकिन वो क्या था मुझे याद नहीं। एरन, तुम रो क्यों रहे हो? देखो हेलेन, इकलौते तुम और मैं ही हैं जिसे पता है कि ये कहाँ पर है। इसके भरने तक मैं पैसे रखना बंद नहीं करूँगा। फिर हम दोनों के पास इतने पैसे होंगे कि हम एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन रमजी, अगर ऐसे ही करते रहे तो किसी दिन अपना बायां हाथ भी खो दोगे। तुम्हें दादाजी को और तकलीफ नहीं देनी चाहिए। लेकिन किसी को तो ये करना होगा ना। इस घटिया से टेंट में रहकर हमारे लिए इस ठंड में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। हर साल लोग मरते रहेंगे। तो हेलेन, अगर मैं मर गया तो ये पैसे बाकी सभी में बांट देना। रमजी, छुपाओ इसे। क्या हो रहा है? शहर के लोग भाग क्यों रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? पता नहीं क्या। कुछ समय बाद, पता नहीं फ्यूचर में कितना आगे, मैं इन सभी लोगों को मार डालूंगा। कुछ ही देर में सबकी मौत हो जाएगी। नहीं, उन्हें मैं मारूंगा। और इस बात का फैसला पहले ही हो चुका है। लगता है पैराडी आइलैंड को बचाने का हम कभी कोई रास्ता ढूंढ ही नहीं पाए। यहाँ जो भी है सब चला जाएगा। ये घर, ये लोग, ये जानवर, लोगों की जानें, उनके सपने। आखिर मॉम क्या सोचेंगी? क्या सिर्फ हम एल्डियंस को ही नहीं मरना चाहिए? जैसे दीवारों के राजा ने सबके लिए मौत का रास्ता चुना। आइलैंड पे सब लोगों के मरने के बाद भी दुनिया में मरने के लोगों की तादाद कम ही होगी। ये भी सच है कि अगर सब एल्डियंस मर गए तो ये टाइटन्स की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। और ऐसा अंत मैं कभी नहीं देखना चाहता। ये जगह तो मैं फ्यूचर की मेमोरीज में देख चुका हूं। शायद मैं इस बच्चे को बचा लेता हूं। ये बच्चा फॉरेन रिफ्यूजी है और एक शातिर चोर भी है। यहीं तो हमारा काम शुरू होता है। दूसरे तरीके से कहें तो कीड़े को मारने जैसा है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। हाँ, तुमने सही कहा। मैं ये क्या सोच रहा हूँ? आखिर में इस बच्चे को भी मैं मार ही देता हूँ। मैं खुद को समझता क्या हूँ? मैंने दुनिया के बहुत गलत काम किए हैं। अच्छा इंसान बनने का नाटक करने का मुझे कोई हक नहीं। लगता है फ्यूचर चेंज नहीं होगा। थैंक यू। मैं तुम्हारी ही तरह हूं राइनर, एक पागल नाकारा इंसान। नहीं, ये सच नहीं। मैं इससे भी बदतर हूं। माफ कर दो, माफ कर दो।
मुझे माफ कर दो। लेकिन आप रो क्यों रहे हैं?